अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हो और फीस कैसे पे करते हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि फीस जब आप पे कर लेते हो, तो उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट की गैदरिंग या फाइल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का शॉर्ट वे में ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरीफाई एंड अटेस्ट करवाना है। अब पाकिस्तान में अगर आपने मैट्रिक की हुई है, तो आप मैट्रिक में 9 एंड मैट्रिक दोनों की जो डिटेल्ड मार्कशीट होती है, उसको आपने अटेस्ट नहीं करवाना। सिर्फ मैट्रिक की मार्कशीट को अटेस्ट करवाना है या वेरीफाई करवाना है बोर्ड से। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 9th का डेटा ऑलरेडी जो एग्ज़ाम आपने 9th में दिए, जितने चैप्टर पढ़े, तो उसका अगर रिज़ल्ट ऑलरेडी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास मैट्रिक की जो मार्कशीट है, वो डिटेल्ड मार्कशीट है। उसके अंदर 9th का डेटा भी ऑलरेडी पड़ा है। तो इस तरीके से आपको 9 की मार्कशीट को भी वेरीफाई या अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो सिर्फ़ आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट को अटेस्ट करवाना है और वेरीफाई करवाना है बोर्ड से। और उसके बाद आपने मैट्रिक का जो सर्टिफ़िकेट है, इसको भी ऐसे ही अटेस्ट एंड वेरीफाई करवाना है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट उसकी तरफ। इंटरमीडिएट या आप उसे एफएससी कहते हो। तो एफएससी की भी अगर आपके पास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है, सेकंड ईयर की मार्कशीट पे फर्स्ट ईयर के डेटा पड़ा हुआ है या उसके मार्क्स लगे हुए हैं उनके सब्जेक्ट्स के, या टोटल मार्क्स जो पिछली क्लास में आए थे, उनका कहीं न कहीं ज़िक्र है और लगे हुए हैं, मेंशन है। तो फिर आप एफएससी की जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, मतलब कि जो 12वीं की है, सिर्फ़ आप उसे ही अटेस्ट एंड वेरीफाई करवाओगे बोर्ड से, और अपना सर्टिफिकेट भी, जो कि आपको मिलता है अपने कॉलेज की तरफ से। तो अब ये स्कूल एंड कॉलेज का काम हो गया। जब आपने इनको वेरीफाई करवा लिया, तो आपने उनसे ये काम भी करवाना है कि आपने कहना है कि मैंने मैट्रिक एंड एफएससी या एफए का, इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है और जो मैट्रिक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, इनको अब मैंने अटेस्ट करवाना है या वेरीफाई करवाना है आईबीसीसी से भी। आईबीसीसी भी जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में है। आपने वहां से अपना मैट्रिक और एफएससी का फाइनल जो है वो वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो फिर आपको जो बोर्ड है वो इन्वेलप में क्लोज करके जो आपका जो लेटर वगैरह या जो भी चीज़ है वो देगा कि आप ये जो है सीधा वहाँ पर ले जाओ आईबीसीसी में, और साथ आप अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट और जो ओरिजिनल आपके पास सर्टिफिकेट हैं, दोनों क्लासेस के मैट्रिक एंड एफएससी के, वो भी आप ले जाओगे आईबीसीसी में। लेकिन आईबीसीसी जाने से पहले आप ये देख लेना कि किस वक़्त वो ओपन होता है, क्या उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, क्या ऑनलाइन भी उनकी फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है। तो ये आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हो जाने से पहले। तो आप जब वहाँ पर जाओगे, उनकी फ़ी पे करनी होगी डेफ़िनेटली, पहले पे करनी है, वहाँ जाके पे करनी है, किस बैंक से पे करनी है, ये आप कोई भी अच्छी-सी वीडियो देख लीजिएगा, उसका प्रोसेस स्पेसिफ़िकली क्या है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ आपको बताने का ये है कि आपने मैट्रिक एंड एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से भी लाज़मी करवाने होते हैं, वेरीफ़ाई या टेस्ट। अब अटेस्टेशन या वेरीफ़ाई, आई एम नॉट वेरी 100% श्योर, लेकिन ये एक काम इसमें से करवाना होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉलेज में, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ते हो जिसमें आपने मिसाल के तौर पे 2 साल की या 4 साल की, उसके बाद आपने डिग्री की अपनी इंटरमीडिएट के बाद। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है आपका, वही उसको वेरीफाई करता है। एक दफा जब वो वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसकी अटेस्टेशन जो कॉलेज लेवल की होती है, या आपके पास जो यूनिवर्सिटी लेवल की जिसमें आपने इंटर के बाद जो पढ़ा हुआ है, वो एचएससी जो है करती है, अटेस्ट करती है। तो एचएससी की अटेस्टेशन जो है वो नेसेसरी है। तो आपने जो मैट्रिक एंड एफए है, उसका आपने आईबीसीसी, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल का जो आपने इंटर के बाद पढ़ा है, वो एचएससी करती है टेस्ट। तो आपने एचएससी भी ऑनलाइन कर दी है, आप उनको कोरियर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स घर से बैठे। आपने बस फी पे करनी है, अकाउंट बनाना है ऑनलाइन, और उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि कैसे आपने वेरीफाई करवानी है अपनी डिग्रीज। और उसमें भी ऐसे ही है कि आपने अगर 4 साल पढ़ा है, तो 4 की हर सेमेस्टर की डिग्री, मतलब कि आपके पास हर सेमेस्टर की अगर मार्कशीट है, तो इसका मतलब आपके पास 8 मार्कशीट होंगी। तो 8 मार्कशीट को आपने वेरीफाई नहीं करवाना है। जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, जिस पे सारे का सारा डेटा मौजूद है, सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर की एक ही जो सर्टिफिकेट आपको मिलती है, वो आपने वेरीफाई करवानी होती है यूनिवर्सिटी से।
और उसके बाद आपने उनको एचएससी भेजना होता है और एचएससी उसको करती है उस डॉक्यूमेंट को। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे नहीं भेजने, सिंगल फाइनल ईयर का जो डॉक्यूमेंट है वही भेजना होता है, और यही डॉक्यूमेंट आपका वीजा फाइल में भी आगे लगता है। आपको सारी की सारी पिछली मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने जो 11वीं पढ़ी या 9th पढ़ी या थर्ड ईयर पढ़ी, तो आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है उसमें सारी डिटेल्स होती है, तो आपने वो लगानी है। तो ये तरीकेकार है, और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपनी फाइल में लगाते जाने हैं और अपने पास रखते जाना है, फाइल को अच्छे से महफूज कर लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल अफेयर्स एक ऑफिस है, फॉरेन अफेयर्स सॉरी, तो फॉरेन अफेयर्स से आपने कब टेस्ट करवाने हैं, किन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं उनसे, वो आपको एट द एंड सब काम होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए स्पेसिफिक आलादा से हम वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।